तो आप देख सकते हैं दिल्ली में जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है और इस वक्त यमुना जो है अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है और यमुना नदी के उफान में होने के कारण यहाँ पे दिल्ली वासियों की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार प्रशासन के माध्यम से जो कार्य है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है और सारी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। तो अगर दिल्ली में बारिश अधिक होती है तो बाढ़ जैसे हालात जो है यहाँ पर बन सकते हैं। तो वहीं यमुना नदी जो है उफान पर है, जिस कारण से दिल्ली वालों की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो यमुना में उफान ने दिल्ली में टेंशन जो है बढ़ा दिया है। तो कई इलाके जो निचले इलाके थे उनके घरों में पानी घुस रहा था, जिस कारण से उन्हें ऊंचे स्थानों पर हमने शिफ्ट कर दिया। ये यमुना की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर यमुना नदी जो है उफान पर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमुना नदी में आए उफान के कारण दिल्ली एनसीआर और आसपास से कई इलाके जो हैं यहाँ पर लोगों की चिंताएं जो है बढ़ गई हैं। लगातार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 42 से 45 हजार क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जा रहा है और दिल्ली में यमुना नदी जो है एक बार फिर से उफान पर दिखाई दे रही है। तो वहीं फरीदाबाद में यमुना का पानी निचले इलाके में स्थित घरों में भी घुस गया है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया भी है। रिया, क्योंकि यमुना नदी जो है उफान पर है, जिस कारण से अब दिल्ली वालों की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। जी निशा, मैं बात करूं कि जैसे कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, वहां की सभी गेटें खोल दी गई है। 18 गेटों की बात करूं तब से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं पीछे कैमरामैन को बोलूँगी कि यमुना की तस्वीर दिखाने के लिए, कि आपको पीछे दिखाई दे रही होगी कि यमुना की मैं बात करूँ रफ्तार की, तो आपको देख रहे होंगे कि यमुना काफ़ी तेज़ बहाव से बह रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे यमुना का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करूँ कि सोमवार की बात करूं तो 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है कल हथनीकुंड बैराज से, जहां आज शाम को पता चलेगा कि दिल्ली का यमुना का जलस्तर कितना बढ़ने वाला है। वहीं यमुना का जलस्तर जब रिकॉर्ड किया गया था तो 205 दशमलव के ऊपर का जलस्तर है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बता दूं कि 206 दशमलव जब पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तब वहां के सभी इलाकों के लिए सभी इलाके खाली करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी की आशंकाओं का जहाँ पे जो लोग रहते हैं इससे बचाव के लिए वहाँ के जगह को खाली करवाया जाता है। वहीं मैं आपको और दिखाऊंगी, यमुना की तस्वीर दिखाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि यमुना के जलस्तर को बढ़ते देखकर दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास बंद रोड पर एक केंद्र बाढ़ नियंत्रण बनाया गया है, जहां पर 24 घंटे यमुना का जलस्तर की निगरानी की जा रही है कि हर घंटे यमुना का जलस्तर किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अधिकारियों ने इस खास व्यवस्था भी बनाई गई है कि जहाँ अगर बाढ़ आती है, अगर बाढ़ जैसी संभावनाएं तो बन रही हैं, अगर बाढ़ आ जाती है दिल्ली में तो इसके लिए बोट क्लब से 24 नौकाएं तैयार की गई है, गोदखोरा भी की गई है। पीडब्ल्यूडी और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की भी खास डिपार्टमेंट, जो बात करूं स्वास्थ्य टीम की भी खास तैयारी कर ली गई है कि अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो दिल्ली वासियों के लिए कैसे सुरक्षा दिया सके, जो आसपास के जो लोग रहते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिल्ली की जो यमुना की स्थिति की मैं बात करूं अभी, तो कल के मुकाबले आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना का एग्जैक्ट जलस्तर आज शाम के समय पता चलेगा कि यमुना में और कितना जलस्तर बढ़ रहा है। ठीक है रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और अधिक जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो यमुना नदी है उफान पर है, जिस कारण से दिल्ली वालों की जो टेंशन है बढ़ चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यमुना नदी की। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में भारी बारिश से कई जगह पर जलभराव है। बारिश के कारण सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। बारिश से परिचालन संबंधी परेशानियां जो हैं हो रही है। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी हो रही है। हमें असुविधा के लिए खेद है इंडिगो। तो इस वक्त इंडिगो की तरफ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लगातार बारिश होने के कारण जो आवागमन है उसमें देरी हो रही है और हमें असुविधा के लिए खेद है, इंडिगो ने यह भी कहा है। तो वहीं सीधे चलेंगे
रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यमुना नदी उफान पर, और ऐसे में लोगों की चिंताएं जो है बढ़ी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हुई। एक कारण ये भी है, दूसरा कारण ये कि हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए, जिस कारण से यमुना है उफान पर है। आसपास के कितने इलाके प्रभावित है वो भी बताइए, साथ ही साथ यमुना के पास आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है? निशा, मैं बात करूं इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली के लोहा पुल जो ब्रिज है उसके पास मैं मौजूद हूं, और मैं यहां पे बात करूं कि यहां पर कई जो लोग यहां पे झुग्गियां लगा कर रहते हैं, पर लेकिन यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से यहां से कई लोगों को खाली करवाया गया है। यहां तक कि जो यमुना के तट के किनारे जो लोग झुग्गियां लगा के रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, प्रशासन ने उन्हें खाली करवा दिया गया है कि ताकि जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उनसे किसी चीज़ की उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वहीं मैं बता दूँ निशा कि आपको याद होगा कि 2023 में दिल्ली में जब बाढ़ आया था तो दिल्ली की जितनी भी निचली इलाके हैं वहाँ पे पानी लग गई थी। पूरा दिल्ली का जो रोड है, जो मेन कई इलाके हैं वो जलमग्न हो गया था और आम जनता लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के जितने भी खादर इलाके हैं वहाँ पे कई इलाकों में पानी भी आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि आप अभी लोहा पुल के पास मौजूद है, क्योंकि लोहा पुल का उपयोग जो है आने जाने के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे ही यमुना नदी उफान पर आई तो इस पुल को भी बंद कर दिया गया है क्या? नहीं निशा, अभी पुल चल रही है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जल स्तर का जो रिकॉर्ड किया जा रहा है पैमाना, जैसे खतरे के निशान से पार होगी तो इस पुल को भी बंद करने की संभावना है कि प्रशासन इस चीज़ को लेकर रिस्क ना ले, क्योंकि जल स्तर अगर बढ़ता है, क्योंकि वो जो लोहा पुल का ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बेहद ज़्यादा कई साल पुराना वो लोहा पुल का ब्रिज है, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, उसके नीचे से रोड भी है जहाँ पे कई गाड़ियाँ भी गुजरती है। लेकिन अगर यमुना का जल स्तर ऐसे ही बढ़ता गया, और आज ये फैसला शाम को आएगा कि कितना जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से प्रशासन फैसला लेगी कि क्या यमुना का जो लोहा पुल ब्रिज है उसे बंद करना है कि नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के इलाकों में बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है। हथनीकुंड बैराज से 39,145 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से 68,230 क्यूसेक पानी जो है यहाँ पर छोड़ा गया। ओखला बैराज से 91,212 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया, जिस कारण से अब दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात जो हैं बन सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हथनीकुंड से जो है यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, ओखला बैराज से भी यहाँ पर पानी जो है छोड़ा गया है, जिस कारण से दिल्ली के कई इलाकों में अब बाढ़ का खतरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से कई क्यूसेक्स पानी जो है यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। वजीराबाद बैराज से भी यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, तो वहीं ओखला बैराज से भी यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। सीधे हमारी सहयोगी रिया जुड़ी हुई है, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर ओखला बैराज हो गया, वजीराबाद बैराज हो गया, तो वहीं हथनीकुंड बैराज, इन तीनों जगह से जो पानी है छोड़ा जा रहा है, और अब दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो है रिया बनते नजर आ रहे हैं। जी निशा, मैं बात करूं बड़े पैमाने पर कल यानी कि सोमवार के दिन हथनीकुंड बैराज से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और उससे पहले की मैं बात करूं रविवार के दिन तो 1,79,000 क्यूसेक लाखों के तादाद में मतलब पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, जिस वजह से यमुना का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से तेज़ बारिश हो रही है, ये भी एक मुख्य कारण है दिल्ली का यमुना का जल स्तर बढ़ने का। वहीं मौसम विभाग ने भी ये भी आशंका जताई है कि भी एक सप्ताह और बारिश हो सकती है, और अगर इसी तरह वहाँ पे लगातार बारिश होती रहेगी तो इसका प्रभाव हमें राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में भी बाढ़ के हालात बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं रिया, लगातार ये जो बारिश है उसका दौर भी जारी है, और बारिश अगर अत्यधिक दिल्ली में हो जाती है आने वाले टाइम पर, तो ये कहा जा सकता है कि बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो दिखेंगे, क्योंकि यमुना जो है वो उफान पर पहुंच चुकी है। यमुना के आसपास जो इलाके बने हुए थे रिया, उनको कहां पर शिफ्ट किया गया, उनकी क्या कुछ स्थिति है इस वक्त?
बता दूं निशा कि जैसे कि यमुना के जो आसपास लोग हैं, कई लोग जब खाली कराए गए तो कई लोग बाहर जाकर हाईवेज पर रह रहे हैं। इसके अलावा मैं गीता कॉलोनी की बात करूं, जहां पे यमुना बाढ़ क्षेत्र केंद्र बनाया गया है, वहां पे भी कई टेंट की व्यवस्था की गई है कि जहां पे लोगों को रहने के लिए आश्रय दिया जाए, लोग वहां पे रह सके। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, कुछ लोग इधर उधर हट गए हैं, क्योंकि जब भी ऐसे यमुना का जब बहाव तेज़ होता है तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोग आसपास के हाईवे पे या रोडों पे चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को सरकार ने व्यवस्था दी है, टेंट लगवाई गई है और ये भी निवेदन किया जा रहा है कि वहाँ पे ना जाए। वहीं मैं बता दूं कि दिल्ली की यमुना के पास लोग घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है और जहां सभी लोगों से विनती की जा रही है कि लोग यहां पे अभी घूमने के लिए ना आए, वैसे क्योंकि यहां पे अभी खतरे के निशान से पार है यमुना का जल स्तर, जिस वजह से लोगों को मना किया जा रहा है कि यमुना के पास कोई भी ना जाए, घाट के पास। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि यमुना, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, यमुना नदी जो है बिल्कुल उफान पर है। कुछ लोग पूरी तरीके से वहां से लोग हट गए हैं क्या, जो आसपास जो इलाके थे जो यमुना नदी के पास थे, या फिर अभी भी वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं? रिया। निशा, मैं बात करूं तो मतलब यहाँ पे जो बहुत से लोग की संख्या जो थी, बड़े पैमाने पे यहाँ पे भी झुग्गी लगाकर लोग, टेंट लगाकर लोग कई सालों से रहते आ रहे हैं। मतलब 40 सालों से लोग यमुना पुल ब्रिज की ही बात करूँ, लोहे पुल जो ब्रिज के नीचे में ही यहाँ पे 45 सालों से लोग झुग्गियाँ लगाकर लोग रह रहे हैं। अभी बहुत से लोगों ने उस स्थान को खाली कर दिया है और लोग पीछे की ओर जाके शिफ्ट हो गए हैं, रोड की ओर। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की झुग्गियाँ वैसी बनी हुई है, लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन आधा से बेसी लोगों ने खाली कर दिया। और दिन के समय वहाँ पे लोग मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रशासन आके वहाँ पे खाली कराती रहती है और लोगों से मतलब अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि कभी भी खतरा बढ़ सकता है। और यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है, इसी वजह से वहाँ पे लोगों को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कई सालों से लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें भी। ठीक है रिया, क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोग हाईवे पर जाके रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऊपरी इलाकों में जाकर रह रहे हैं। प्रशासन उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहा है? उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था है? खाने पीने के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा से किया जा रहा है? जी निशा, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए जो बाढ़ क्षेत्र इलाके हैं वहाँ पे टेंट लगाए गए हैं और वहाँ पे लोगों के लिए जगह, रहने के लिए लोगों को जगह दी गई है इस टेंट में। यहाँ तक कि वहाँ पे लोगों को खाने की भी व्यवस्था दी गई है, जब तक बाढ़ की बात करूँ। लेकिन वहाँ पे कुछ ही लोग गए हैं, अभी सभी लोग उस टेंट में नहीं गए हैं। बहुत से लोग ऐसे ही पुल और हाईवेज़ के नीचे हैं, वो व्यवस्था मतलब बहुत कम ही लोगों को मिल पाई है। बिल्कुल, ठीक है रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।